नमस्कार। सुकून भरी कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की कहानी दादी की अलमारी। हर घर में एक कोना ऐसा होता है जो पुराना ज़रूर होता है पर दिल से सबसे करीब होता है। ये कहानी है एक ऐसी ही पुरानी लकड़ी की अलमारी की जो दादी के साथ घर में सबसे खामोश लेकिन सबसे समृद्ध सदस्य थी। दादी की उम्र 80 के पार थी। वह ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी, पर उनकी अलमारी हमेशा उनके पास रहती थी, बिस्तर के ठीक बगल में। वो पुरानी सी अलमारी जिसकी लकड़ी घिस चुकी थी, रंग उतर चुका था, हैंडल थोड़ा ढीला था, लेकिन उसमें था पूरे एक युग का खजाना। उसमें पुराने ज़माने की साड़ियाँ, पुरानी चूड़ियाँ, एक छोटा सा दीपक, दादाजी की तस्वीर और कुछ चिट्ठियाँ जो अब पीली पड़ चुकी थी। कुछ पुराने सिक्के थे। रवि, दादी का 12 साल का पोता, गर्मी की छुट्टियों में गांव आया। वो रोज़ दादी को उस अलमारी से कुछ न कुछ निकालते हुए देखता। कभी कोई कपड़ा, कभी कोई पुराना सिक्का, कभी दादाजी की घड़ी। एक दिन उसने पूछा, दादी, आपकी इस पुरानी अलमारी में क्या जादू है? दादी मुस्कुराई, नहीं बेटा, इसमें वो चीज़ें हैं जो समय नहीं चुरा पाया। फिर हर शाम रवि और दादी बैठते और दादी उस अलमारी से एक चीज़ निकालती और उससे जुड़ी एक कहानी सुनाती। एक दिन एक पुराना पंखा निकला। जब बिजली नहीं होती थी तो दादी यही हाथ से जलती थी। एक दिन बनारसी साड़ी निकली, उनकी शादी की पहली साड़ी। एक डिब्बा निकला जिसमें मिठाई नहीं थी, पर उस पर लिखा था, तुम्हारे दादाजी की पहली कमाई की मिठाई। रवि की आंखों में चमक आ जाती। एक दिन सुबह सब उठे, दादी नहीं उठी। वो हमेशा के लिए सो चुकी थी। घर में सन्नाटा था, पर उनकी अलमारी अब भी वहीं थी। रवि ने पहली बार खुद से उस अलमारी को खोला। अंदर एक चिट्ठी रखी थी जिसमें लिखा था, मेरे जाने के बाद ये अलमारी तुम्हारी है बेटा। इसमें केवल चीज़ें नहीं हैं, इसमें हमारा परिवार है। रवि अब बड़ा हो चुका था, शहर में नौकरी करता था, पर जब भी गांव आता वो दादी की अलमारी ज़रूर खोलता। हर चीज़ छूकर जैसे दादी को महसूस करता। उसने अब उसमें अपनी माँ की शादी की तस्वीर, अपने बचपन की चिट्ठियाँ और बेटी की पहली ड्राइंग भी जोड़ दी थी। अलमारी अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का पुल बन चुकी थी। कभी कभी सबसे कीमती विरासत ज़मीन जायदाद नहीं, बल्कि वो यादें होती हैं जो लकड़ी की अलमारी में बंद होकर भी हर दिल को खुला छोड़ जाती हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।